Hello everyone, I'm Priyanka and I'm back again with my new topic that is history of English literature. So आज हम पढ़ेंगे history of English literature के बारे में. So history of English literature start कैसे होता है? जो पहला है हमारा वो है Anglo-Saxon period. Anglo-Saxon period इनके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे. ठीक है, एंग्लो सैक्सन पीरियड जो था ये हमारा अर्लीस्ट टाइम से जो अर्लीस्ट पीरियड था उससे वो 1066 तक गया था. अर्लीस्ट पीरियड से लेके अर्लीस्ट टाइम से लेके वो 1066 तक गया था. ठीक है, एंग्लो सैक्सन पीरियड. इनका जो सोशल बैकग्राउंड था, मतलब एंग्लो सैक्सन पीरियड का जो उस समय का सोशल जो बैकग्राउंड था, द मेकिंग ऑफ इंग्लैंड, द इन्वेंशन ऑफ रोम एम्पायर इन 4th AD, द अटैक ऑफ विकिंग एक्सेट्रा. मतलब इस समय का सोशल बैकग्राउंड कैसा था? इसमें इंग्लैंड को बनाया गया था, मतलब सोशल बैकग्राउंड उसमें इंग्लैंड को रिफॉर्म किया गया था. उसके बाद इन्वेजन हुआ था रोमन एम्पायर का जो कि 4th AD के टाइम का है, और अटैक हुआ था विकिंग एक्सेट्रा. ठीक है, और भी बहुत सारे सोशल बैकग्राउंड में इफेक्ट हुए थे. दूसरा है लिटरेचर, मतलब एंग्लो सैक्सन पीरियड के टाइम में लिटरेचर कैसा था? द अर्लीस्ट लिटरेचर, द नेशनल एपिक ऑफ एंग्लो सैक्सन ऑफ द जो बेवुल्फ था. इंग्लिश लिटरेचर में सबसे पहला कौन सा था? बेवुल्फ. बेवुल्फ को बेवुल्फ को जो अर्लीस्ट लिटरेचर है इसके नाम से जाना जाता है, और ये एक नेशनल एपिक है इस पीरियड ऑफ टाइम को. मतलब एंग्लो सैक्सन पीरियड के टाइम में बेवुल्फ सबसे ज्यादा एपिक है, नेशनल एपिक है एंग्लो सैक्सन पीरियड के टाइम में इंग्लिश लिटरेचर का. नेक्स्ट इज एपिक. अब एपिक क्या था? द लॉन्ग नैरेटिव पोएम इन एलिवेटेड स्टाइल presenting characteristic of high position in a series of adventure which form an organic whole. The earliest epic is Homer, Iliad and Odyssey. मतलब इस समय का सबसे अर्ली सबसे फेमस एपिक कौन सा था? Iliad and Odyssey. ठीक है, अब इस पीरियड का एलिटरेशन कैसा था? अल्टरनेटिव वर्ड्स में अगर हम कहेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि इस पीरियड का अल्टरनेटिव जो वर्ड है इसका मतलब सेम होता है, कांस्टेंट साउंड. मतलब वो सारे लाइंस रिपीट होने जिनका साउंड सेम होता है, ऐसे लाइंस को लिखना जिनका जो साउंड आता है वो सेम आता है. तो एंग्लो सैक्सन पीरियड में क्या हुआ था? ये अर्लीस्ट हमारा अर्ली टाइम से स्टार्ट हुआ था और 1066 तक ये पीरियड चला था. इस समय का जो सोशल बैकग्राउंड था, इस समय इंग्लैंड को बनाया गया था. जो इन्वेजन हुआ था रोमन एम्पायर में 4th AD के टाइम का था, और अटैक हुआ था इसमें विकिंग का, और भी बहुत सारे चेंजेस हुए थे. इस समय का जो लिटरेचर था, जो बेवुल्फ था, ये हमारा सबसे ज़्यादा फेमस नेशनल एपिक है इंग्लिश लिटरेचर का. और थर्ड है हमारा एपिक, जो अर्लीस्ट और फेमस एपिक है इस टाइम पीरियड का, वो है हमारा इलियाड एंड ओडिसी. ठीक है, और इस समय का जो एलिट्रेशन लिखा जाता थे उनमें ऐसे साउंड वर्ड्स यूज किए जाते थे जिनका जो साउंड है वो सेम होता है. नाउ कम्स द मिडिएवल पीरियड. दूसरा है हमारा, उसके बाद आया हमारा मिडिएवल पीरियड. मिडिएवल पीरियड आया. मिडिएवल पीरियड अब 1066 से 15th सेंचुरी तक चला. 15th सेंचुरी तक चला. मिडिएवल पीरियड कब तक चला? अब 1066 के बाद मिडिएवल पीरियड आया, तो 1066 से लेके 15th सेंचुरी तक मिडिएवल पीरियड रन किया. अब इस टाइम फ्रेम में सोशल बैकग्राउंड कैसा था? जो सोशल बैकग्राउंड था, जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट अंडर विलियम ड्यूक ऑफ नोमैडिक इन द बैटल ऑफ हस्टिंग इन 1066, द मार्क ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फ्यूडलिज्म. मतलब बहुत सारे बैटल हुए 1066 में. सोशलिज्म में सोशल चेंजेस में क्या आया? बहुत सारे बैटल्स लड़े गए इस टाइम पे. इस समय का जो लिटरेचर था ये लैंगलाइन था, इंग्लिश बैलेड था, और रोमांस और चौसर थे इस समय के लिटरेचर. जो लैंगलैंड है उनका मतलब हो गया पर्स द पोलोवन एंड एलिगरी. अब एलिगरी क्या होता है? अ फॉर्म एक एक्सटेंडेड मेटाफर. ये एक ऐसा फॉर्म है एक्सटेंडेड मेटाफर का जिसमें ऑब्जेक्ट, पर्सन और उसका जो एक्शन है वो नरेट किया जाता है किसी मीनिंग के साथ, और वो नरेटिव मीनिंग उससे बताया जाता है कि हम उससे क्या बताना चाह रहे हैं. नाउ बैलेड क्या है? बैलेड एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है इंग्लिश फोक लिटरेचर का. एक स्टोरी जो कि सॉन्ग के गाने के फॉर्म में बताई जाती है. ओके, अब इस पीरियड का दूसरा फॉर्म है रोमांस, द मोस्ट प्रिवेलिंग काइंड ऑफ लिटरेचर इन फ्यूडल इंग्लैंड.
in long compositions, sometimes in verses, sometimes in prose, describing the life and adventures of noble hero. मतलब इस टाइम पीरियड में जो बहुत सारे एडवेंचर्स जो थे हमारे नोबल हीरोज के, उनकी लाइफ के बारे में प्रोजेस और वर्सेस लिखे गए थे. ना चौसर, द फाउंडर ऑफ इंग्लिश पोइट्री. चौसर कौन था? एक फाउंडर था इंग्लिश पोइट्री का, और उनको हम फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के नाम से भी जानते हैं. ना कैटनबर्ग टेल्स. कैटनबर्ग टेल्स एक पिक्चर है 14th सेंचुरी में इंग्लैंड का, जो बिगनिंग है हमारा प्रोलॉग, जो इन्फ्लुएंस करता है ऑफ बोकायो डेकामेरन का. ठीक है. नाउ इसके बाद आता है हमारा इंग्लिश रेनेसेंस. इंग्लिश रेनेसेंस. अब जो इंग्लिश रेनेसेंस है, इसका जो पीरियड है ये 15 से लेकर 16 सेंचुरी तक गया था. ठीक है. अब इसका सोशल बैकग्राउंड क्या था? 100 years war and civil wars, the weakening of nobility and rising bourgeoisie, the new monarchy. इसमें बहुत सारे मतलब 100 साल तक सिर्फ वॉर ही हुए, बहुत सारे सिविल वॉर हुए, और उसके कारण यहाँ की जो नोबिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा कमजोर हो गई, वीक हो गई. इस समय का जो लिटरेचर है वो थॉमस मूरे है. ठीक है. जिन्होंने एक ऐसी बुक लिखी थी जिनका उटोपिया इनकी बुक का नाम था. उटोपिया इनकी बुक का नाम था. जिन्होंने ऐसी बुक लिखी थी, उस बुक में ऐसा था कि एक ऐसा आइलैंड जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट हो. दूसरे हमारे एडमंड स्पेंसर, फ्रांसिस बेकन और बहुत सारे ड्रामा इस टाइम पीरियड में लिखे गए थे. अब जो रेनेसेंस पीरियड है ये एक ट्रांजिशन का टाइम था, जब हमारा मीडिएवल पीरियड से वो मॉडर्न एरा तक गया था. और जो रेनेसेंस था ये इटली से शुरू हुआ था, ये ऑल ओवर यूरोप में फिर फैल गया था. ठीक है. नाउ कम्स ह्यूमैनिज्म. इस टाइम पे ह्यूमैनिज्म का क्या है? ये की नोट है, मतलब मेन फीचर है रेनेसेंस का, और ये एम्फेसिस करता है ह्यूमन बीइंग को. इनका कहना था कि इंसान एक स्टडी मटेरियल है, वो कोई भगवान नहीं है. ठीक है. और थॉमस मूरो की, जैसे मैंने आपको बताया, थॉमस मूरो की जो सबसे एपिक बुक थी वो थी उटोपिया. नाउ एडवर्ड स्पेंसर जो थे, इनकी एक बुक थी जिसका नाम था फेरेरी क्वीनी, और इनका रेपुटेशन ये फेमस बहुत ज़्यादा, इस बुक के कारण ये बहुत ज़्यादा फेमस पोएट के नाम से जाने जाने लगे. जो ड्रामा था इस टाइम पीरियड में वो थे हमारे इंग्लिश रेनेसेंस के बारे में, जो कि शेक्सपियर ने लिखी थी, क्रिस्टोफर मार्ले और बेन जॉनसन ने बहुत सारी ड्रामा यहाँ पे लिखी थी. Christopher Marlowe, the most gifted of university wits, Dr. Faustus blank verses you first used in his drama. मतलब जो डॉक्टर फकस्टस थे, इन्होंने ब्लैंक वर्सेस यूज किए थे अपने फर्स्ट ड्रामा के टाइम में. उसके बाद आता है द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन एंड रेस्टोरेशन. अब ये तो हो गया 15 से लेकर 16 सेंचुरी के तक की बात. ठीक है. अब 16 सेंचुरी के बाद 17 सेंचुरी में हमारा आता है रेवोल्यूशन एंड रेस्टोरेशन. ये हमारा आया 17 सेंचुरी में. ठीक है. 17th सेंचुरी में रेवोल्यूशन और रेस्टोरेशन हुआ. इनके जो सोशल बैकग्राउंड थे वो ऐसे थे कि जो इनमें बहुत सारी लड़ाइयाँ होने लगी किंग और पार्लियामेंट्स के बीच में. ठीक है. जो लिटरेचर था, जॉन मिल्टन, जॉन बर्नी, जॉन बार्डन्स और मेटाफिजिज्म पोएट्स. जो मिल्टन थे, इन्होंने एक रेवोल्यूशनरी पोएट्स लिखी थी जिनका पॉलिटिकल लाइफ के बारे में और आर्ट के बारे में ये बताते थे. उसके बाद आया हमारे 18th सेंचुरी में पीरियड आया एनलाइटमेंट एंड क्लासिसिज्म. पीरियड हुआ हमारा एनलाइटमेंट एंड क्लासिसिज्म. ये हुआ था हमारा 18th सेंचुरी में. ठीक है. 18th सेंचुरी में हमारा एनलाइटमेंट एंड क्लासिसिज्म. इसका जो सोशल बैकग्राउंड था, ये एज हुआ एनलाइटमेंट का, इसमें बहुत सारे एज ऑफ रीजंस है, जिसमें बहुत सारे रीजंस बताए गए हैं पूरे वर्ल्ड का एनलाइटमेंट के बारे में. जो लिटरेचर है, ये हमारा लिटरेचर है द स्कूल ऑफ क्लासिसिज्म, द राइज ऑफ मॉडर्न नोवेल्स. ना इसके बाद आता है रोमांटिक पीरियड. अब रोमांटिक पीरियड चला था हमारा 18 से लेके 19 सेंचुरी तक. 18 से लेके 19 सेंचुरी तक रोमांटिक पीरियड चला. इनके जो सोशल बैकग्राउंड थे, ये दो इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन में डील करते थे. पहला था हमारा रेवोल्यूशन 1789 से लेके 1794 तक, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था. ठीक है.
उसके बाद आया हमारा रियलिस्टिक पीरियड। रियलिस्टिक पीरियड हमारा आया मिड और लेट 9th सेंचुरी में, मिड और लेट 19th सेंचुरी में। रियलिस्टिक पीरियड कब आया? मिड और लेट 19th सेंचुरी में। इसमें जो सोशल बैकग्राउंड दिखाया गया है, ये बहुत स्ट्रगल दिखाया गया है बिटवीन वर्कलेस और कैपिटलिस्टिक में। मतलब जो लोग के पास कोई काम नहीं है और जिनके पास बहुत ज़्यादा काम है, उनके बारे में बताया गया था। उनका कैसा स्ट्रगल पीरियड था, वो हमारा रियलिस्टिक पीरियड मिड और लेट 19th सेंचुरी में बताया गया है। उसके बाद आया हमारा मॉडर्न पीरियड। ये आया हमारा 20th सेंचुरी में मॉडर्न पीरियड आ गया। द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, इसमें बताया गया जो गैप था रिच और पुअर के बीच में कितना गैप है। जो रिच थे आपको पता है वो रिचर होते गए, जो पुअर थे वो पुअर होते गए। ये गैप बन गया हमारा मॉडर्न पीरियड में, ठीक है। सो ये हमारा जो हिस्ट्री इंग्लिश लिटरेचर का ये अर्ली 1006 से स्टार्ट हुआ था और ये 20th सेंचुरी तक गया था। सबसे पहले हमारा आया था एंग्लो सैक्सन पीरियड, जो कि अर्ली पीरियड से लेके 1066 तक गया था। उसके बाद मिडिएवल पीरियड आया, ये 1066 से 15th सेंचुरी तक गया। उसके बाद इंग्लिश रेनेसेंस का पीरियड आया जो 15th सेंचुरी से 16th सेंचुरी तक हुआ। उसके बाद रेवोल्यूशन एंड रेस्टोरेशन का पीरियड आया जो हमारा 17th सेंचुरी में हुआ था। एनलाइटमेंट एंड क्लासिसिज्म पीरियड आया, ये 18th सेंचुरी के टाइम पे हुआ। रोमांटिक पीरियड आया, ये 18th से 19th सेंचुरी तक। और रियलिस्टिक पीरियड जो था हमारा, ये मिड से लेके लेट 19th सेंचुरी तक हुआ। इसके बाद हमारा आया मॉडर्न टाइम एरा जो कि 20th सेंचुरी में आया और इस समय ये गैप बताया गया है रिच और पुअर के बारे में। सो दैट वाज द एंटायर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो अर्ली 1006 से 1066 से स्टार्ट हुआ था और 20th सेंचुरी तक के बारे में बताया गया है। थैंक यू।